हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, पेरेंट्स का बहुत डिमांड आ रहा था तो सर क्लास 10th पर भी आप लेक्चर बनाएं, क्योंकि जितनी भी बड़ी ग्रुप्स हैं वहाँ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन बच्चों पर प्रॉपर अटेंशन उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बेटा वो जेई नीट पर फोकस करते हैं। 9th 10th 6th 7th 8th पर उतना फोकस नहीं कर पाते जैसा पेरेंट्स का बेटा व्यूज़ है। इसलिए पेरेंट्स और बच्चों का बहुत सारा डिमांड आ रहा था जो सर आप 10th पर भी लेक्चर बनाएं, 9th पर लेक्चर बनाएं। ठीक है, मजबूरन मुझे 10th 9th के लिए आना पड़ा। राइट बेटा, टुडे इज फर्स्ट लेक्चर फॉर 10th क्लास, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट ऑफ चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री। राइट बेटा, आइए इससे रिलेटेड और इसमें हम पूरे डेप्थ में जा रहे हैं, जो आपका 10th बोर्ड का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अभी से जैसे आप 11th क्लास में आएंगे तो इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, राइट, फर्स्ट एनसीईआरटी का। ठीक है, लास्ट सेकेंड लास्ट कहिए, लास्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड लास्ट फिजिकल चैप्टर इज इक्विलिब्रियम। वहाँ भी बेटे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। राइट, यानी 10th एज वेल एज 11th अभी से आपका बेस मजबूत होगा, इसलिए आप पूरा फोकस करके लेक्चर को सुनिए, समझिए। और सबसे पहले बेटा जी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो सॉल्व हो या अनसॉल्व हो। जब और केमिस्ट्री रटने की सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री समझने की सब्जेक्ट है। अगर अभी से आप केमिस्ट्री को ढंग से समझेंगे तो केमिस्ट्री बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जेई में, नीट में आप अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपका रैंक अप होने की चांसेस बढ़ जाती है। राइट, तो आई होप सो ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे कि आपका केमिस्ट्री अभी से ही कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, और जेई नीट एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, उड़िया बोर्ड, मराठी बोर्ड, जो भी हैं स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो, क्योंकि ऑलमोस्ट अब एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही हर बोर्ड का हो गया है। सीबीएसई के पैरेलल करीब करीब सारे स्टेट्स ने कर दिया है। तो आई होप सो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेटा मैंने चैप्टर स्टार्ट करा है सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट। राइट, इसमें मैंने पहले से ही लिख रखा है जो आपका टाइम बचे और आप प्रॉपर वे में समझ पाए। बेटा देखोगे डायरेक्ट आपका बुक लिख देता है एसिड और डेफिनेशन देना शुरू कर देता, बेस और डेफिनेशन देना शुरू कर देता है। बेटा जी सबसे पहला जो एसिड बेस का डेफिनेशन आया दैट इज ऑपरेशनल डेफिनेशंस। राइट, और ये जो बेस्ड है ऑन सर्टेन टेस्ट। राइट बेटा, ये किस पर बेस है? सर्टेन टेस्ट्स, जिसे आप ऑपरेशंस भी बोलते हैं, टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सब्सटेंसेस। राइट, अकॉर्डिंग टू दैट एसिड वो सब्सटेंस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। राइट बेटा, पहला है हैज शोर टेस्ट। बेटा जब उसको आप चखते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एसिड। क्लियर है? दूसरा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड से होकर के अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बेटा उससे होकर के करंट पास होता है। राइट, दैट मीन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एसिड की क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या करता है बेटा? टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। इस सब के लिए मैं आगे आपको ट्रिक्स भी दूंगा जो कैसे इजी गोइंग आप इसको लर्न कर लेंगे। कुछ कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं इसके जिसको आपको याद भी करना होगा, और प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। आपके पेज होते हैं, देख रहे हैं, कॉपी के 2 पार्ट होते हैं। मैं आपको आज नोट्स बनाना भी प्रॉपर वे में सिखाता हूँ, कैसे आपको नोट्स बनाने। देखिए जैसे बेटा जी ये कॉपी है,
तो इस पेज पर लिखिए, राइट हैंड लिखिए और लेफ्ट पेज को छोड़ दीजिए। अभी से ये प्रॉपर आदत डालेंगे तो इस पेज पर अगर कुछ छुटी भरी चीजें आ गई, कभी दिमाग में कोई बातें आ गई जिसको आप इस जगह, अगर आपके पास खाली पेज होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। और कॉपी की चिंता मत करिए। देख रहे हैं दिल्ली के रोड पर 120, 110, 100 रुपये में केजी वाइज कॉपी मिलते हैं। आप प्रॉपर वे में कॉपी ले आइए और उसको प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आपका अच्छा बना रहेगा तभी पढ़ने का भी मन करता है। ठीक है, इसलिए नोट्स बेटा प्रॉपर वे में, जिसको आप कहते हैं खूबसूरत खूबसूरत नोट्स बनाइए, जो आप जब भी पढ़ें आपका दिल लगे पढ़ने में, बैठे तो 2-3-4 घंटे तक लगातार स्टडी कर सकें आप। राइट बेटा जी। तो अब देखिए, मैंने यहां तक डिस्कस करा टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर पर अगर एसिड को डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। राइट बेटा जी। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जब वह बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड की जो कैरेक्टर है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। मतलब व्हेन रिएक्ट्स विथ देख रहे हैं, व्हेन रिएक्ट्स विथ बेसेस acid lost their properties, यानी destroy their property, disappears their properties. राइट, क्लियर है बेटा। यानी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। राइट, अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट, व्हेन रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, यानी ये बेटा मॉडरेट एक्टिव मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसी चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे ECS बोलते हैं। वहां पर बेटा जी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकर 12 सरकारी कार, नरेंद्र मांगे आलिया, मनोरंजन के लिए, सुनो आज प्रभात है, तो पूरा इस टाइप से आपको बताऊंगा कि आपको इजी गोइंग लर्न भी हो जाएगा ये टेबल, और उससे आपको पता चलेगा किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कम है और क्यों कम है। ये तमाम रीजंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे पेपर में, इसी चैप्टर में आगे बढ़ने के बाद। तो सिंपली अभी याद रखिए, मॉडरेट एक्टिव मेटल्स है जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और हाईली एक्टिव मेटल्स है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। अभी बताए थे ना, लेकर 12 सरकारी कार, BA देख रहे हैं, बैरियम, SR, स्ट्रांसियम, CA, कैल्शियम, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है व्हेन रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स, और दैट इज मॉडरेट एक्टिव मेटल्स, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये बेटा मेटल सॉल्ट देता है। देखते हैं, मेटल सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, यानी मेटल सॉल्ट, एंड लाइब्रेट्स हाइड्रोजन गैस। तो देख रहे हैं, जब Mg+2HCl रिएक्ट कर रहा है तो बेटा दिस गिव्स MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट्स हो रहे हैं। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4, दिस गिव्स ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2। राइट, और आपको बता ही दिए हाईली एक्टिव मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अब सवाल उठता है एक्टिव मेटल्स क्या होता है। राइट, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एक्टिव मेटल्स, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एक्टिव मेटल्स। पहले बेटा जी इसको लिख लीजिए, और यहां पर मैं लिख दूं क्लास 10th and 11th। चलिए इसको क्लीन करूं बेटा जी।
अब बेटा हम हेडिंग डाल रहे हैं एक्टिव मेटल्स। राइट बेटा, याद रखना दोज मेटल्स विच रिएक्ट स्ट्रांगली एंड क्विकली, दोज मेटल्स, बेटा मेटल्स को हम एमएस लिख दें तो दैट इज मेटल्स विच रिएक्ट strongly and quickly, right, those metals which react strongly and quickly with other substances, with other substances, right beta, with other substances like acid, water or oxygen, like acid, water और ऑक्सीजन, आप लिख सकते हो O2। ऑक्सीजन के लिए बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O2, राइट, लाइक एसिड H2O और O2 टू फॉर्म कंपाउंड्स, टू फॉर्म कंपाउंड्स आर नोन एज एक्टिव मेटल्स। ठीक है बेटा जी, लिख लीजिए पहले इसको। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, properties of active metals, beta first they have low ionization energy, इसे बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, या आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं। इसे शॉर्ट में हम बेटा IE और IP भी बोलते हैं। अब बेटा व्हाट डू यू मीन बाय लो आयनाइजेशन एनर्जी? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? बेटा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from its valence shell of gaseous elements। यहां पर देखिए, जैसे बेटा हमने लिखा सोडियम, राइट, सोडियम सॉलिड है, सबसे पहले इसको डेल्टा H सब यानी सब्लिमेशन एनर्जी डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसको जब हम इससे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लॉस कराते हैं, रिलीज कराते हैं, तो बेटा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये भी Na+ गैसियस, राइट। तो यहां पर
देख रहे हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी 281, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिट, राइट, दिस वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट ऑर्बिट। इसे ही अल्टीमेट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं, या सेल बोल सकते हैं आप। तो देख रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये हुआ, ये के सेल, ये बेटा एल सेल और ये एम सेल, या 1 2 3, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको लॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया? तो ये क्या होती है, काफी कम होती है। तो जब बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी तो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। समझ में आ रही है बेटा जी? तो अब आइए, नाउ ये समझ में आ गया होगा क्या होता है लो आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा है बेटा दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट बेटा, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसे बेटा हम रिड्यूसर भी बोलते हैं या रिडक्टेंट भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब बेटा याद रखना, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, राइट, वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट और रिड्यूसर। अब देख बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम ई से डेजिग्नेट करते हैं, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, राइट बेटा जी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है वो बेटा एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसर और रिडक्टेंट। क्लियर है बेटा? यानी जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो कैसा बिहेव करेगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बेटा? सो जितने भी ये एक्टिव मेटल्स हैं दे आर, देख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट, अभी आपने देखा ही जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। तो नेक्स्ट, टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन displace H2 when reacts with acid। और यही बेस के साथ भी होते हैं। क्लियर है? आई होप सो कि आपका एक्टिव मेटल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और यहीं पर बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन, और जो खुद रिड्यूस होता है दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडेंट। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। क्लियर है? आगे चलें बेटा जी। नेक्स्ट आ जाइए, पहले इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आ जाइए, अब बेटा ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर बेसिस, राइट बेटा, यहां भी आप लिख सकते हो दो सब्सटेंसेस
which aqueous solution those substances whose aqueous solution possess following प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को PROPS भी लिख के छोड़ देते हैं बेटा शॉर्ट में, लेकिन आप लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो इसलिए हमने इसको लिख दिया। बेटा फर्स्ट है हैज अ बीटर टेस्ट। बीटर मीन्स क्या होता है बेटा? करवा। देखते हो करेले खाते हैं, नीम का पत्ता खाते हैं तो कैसा लगता है? करवा लगता है। और ये क्या है? ऑपरेशनल टेस्ट है, राइट, बेस्ड ऑन टेस्ट, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है बेटा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा? थर्ड पार्ट है वो बेटा ब्लू लिटमस को रेड करता था एसिड, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। टर्म्स रेड लिटमस पेपर लिख लिया बेटा? अब आ जाइए यहां पर बेसिक कैरेक्टर जो इसका है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डिसअपीयर हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। यानी फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, बेसिक कैरेक्टर डिसअपीयर्स disappear when reacts with acid। क्लियर है बेटा? देख लीजिए, समझ लीजिए। And fifth point, when react with active metals, पढ़ा ही चुका हूं एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। दे लाइब्रेट हाइड्रोजन and form complex salt।
बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, जब हम सॉल्ट में आएंगे तो इसका डेफिनेशन आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? देखिए फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस 2NaOH। जिंक बेटा एक्टिव मेटल है और NaOH क्या है, बेस है। आगे बताऊंगा जिसमें भी OH माइनस आयंस होता है वो बेस होते हैं। ये क्या दे देगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2 और प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, सोडियम जिंकेट। दिस इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये सब भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम जिंकेट, तो आपका आंसर क्या होगा, Na2ZnO2। अगर बेटा 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ बेस, राइट बेटा, इसको थोड़ा नीचे लिख दें। टू मोल्स ऑफ aluminum is react with 2 moles of NaOH, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2NaAlO2, 2NaAlO2 प्लस H2 और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम या एल्यूमिनेट। दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट्स। देख लीजिए, समझ लीजिए बेटा, प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। नोट्स प्रॉपर वे में आपका बनना चाहिए। लिख लीजिए आराम से, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। लिख लिया बेटा जी? अब देख बेटा जी, अब अगली जो हमारी लेक्चर आएगी इस चैप्टर में, ठीक है, कंप्लीट करूंगा मैं प्रॉपर वे में। सीरीज में आपको डालता रहूंगा लेक्चर, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और अगर आप समझते हैं, आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो बेटा आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस देता हूं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये मेरा व्हाट्सअप एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर बेटा जी मैं क्लास में होऊंगा तो आपका कॉल रिसीव नहीं करूंगा। क्लास के बाद अगर आपका मैसेज देखा जब आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ज़रूर कॉल बैक करूंगा जब भी मैं फ्री होऊंगा, राइट। अब देखिए बेटा, ये जो था हमारा ऑपरेशनल डिफिनीशन था, यानी बेस्ड ऑन टेस्ट। अब जो हम इसके बाद डिफिनीशन लेके आएंगे, दैट इज कंसेप्चुअल डिफिनीशन, जिसको कुछ साइंटिस्ट ने दिया, जैसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रांस्टेड लॉरी साइंटिस्ट थे, ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, लुइस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। ये तमाम चीज़ें हम धीरे धीरे डेप्थ में भी जाएंगे। आपका कंप्लीट 10th का जो सिलेबस है एसिड बेस सॉल्ट, इसको पूरा भी करेंगे। और यहीं से बेटा इक्विलिब्रियम चैप्टर जो आपको बताया 11th क्लास में है एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में, उसका भी
पार्शियल पार्ट यहाँ पर कवर अप हो जाएगा, क्योंकि इसी को आगे डेप्थ में आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, बिकेरी सर की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दें, आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो और केमिस्ट्री में आप 100% स्कोर करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का फर्स्ट लेक्चर फिनिश करता हूं। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।